राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज फिर आ गया हूं आप लोगों के लिए क्लास 9 की जो नई बुक आई है गणित मंजी, उसकी एक्सरसाइज 2.4। यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से हर एक क्वेश्चन को, बेसिक पॉइंट को समझ के उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो जिसने भी 2.1, 2.2, 2.3 अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर उसको देखो, उसके बाद इसको देखना तो अच्छे समझ आई। बट अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे समझ लिया तो आगे के 3 क्वेश्चन आसानी समझ आएंगे इस एक्सरसाइज की। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं थोड़ी मेहनत करनी है, तो देखेंगे। सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 feet and it grows by 0.5 feet each month। एक हमारे पास प्लांट है जिसकी हाइट दी है 1.75 फीट और हर मंथ वो ग्रो हो रहा है कितना, 0.5 फीट। तो हमें पहले क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, और दूसरे में निकालना है कि अगर 0 से लेकर 10 मंथ तक अपन देखा जाए तो उसकी हाइट में क्या क्या बदलाव आएगा। तीसरे में बनाना है फाइंड एन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले तीसरा वाला पार्ट किया करो, तीसरा वाला पार्ट कर लिया यानी एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया, फिर तुम हर क्वेश्चन को आराम से कर पाओ। तो हमसे बोला है कि इसमें हाइट लेनी हमें h और t लेना है हमारे पास टाइम। अच्छा एक बात समझो, अगर हमारे पास px इक्वल टू हमने दिया है 3x प्लस 2, अब यहां पर x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो यहां भी तो x की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। अगर मैंने 2 रखी तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 2। तो एक चीज तो हमें पता है कि ये वाली चीज तो नहीं बदल रही है, बदलेगा सिर्फ यही जिसके साथ x लगा है, यानी x की वैल्यू 1 रखी तो 3 आ रहा है, 2 रखी तो 6 आ रहा है। इसी तरह से हमें यहां पर वो रखना चाहिए जो बार बार बदलेगा, और इक्वल टू में हम उसका आंसर लिखेंगे। इक्वल टू में आंसर किसके लिखेंगे, जो हर बार बदलेगा। हर बार इसकी बदल क्या रही है, हाइट, तो हमने लिख दिया h और ब्रैकेट में लिख दिया t। यहां पर फिक्स क्या है 1.75 प्लस हर बार बदलेगा क्या, टाइम, तो टाइम को हमने t माना है और कितना मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 इंटू टी। अब मैंने टाइम की वैल्यू 1 रखी तो हमें पता पड़ जाए कि 1 मंथ में ये कितना ग्रो हो जाए या फिर 2 मंथ में कितना ग्रो हो जाए। तो वही हमें काम करना है। पहला तो हमारा ये तीसरा पार्ट हो गया, इसको समझना है, फिर समझो। h फॉर होता हाइट, t होता 1, यानी कि जो हमने टाइम रखेंगे यहाँ पर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तो उतनी हमें हाइट निकलेगी कि हमने 1 मंथ में कितनी हाइट निकाल ली है और सेकंड मंथ में कितनी हाइट निकाल ली। उसी तरह को अपन करना है। तो देखो आगे क्या करना है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। अब पूछ रहा है कि उसकी हाइट 7 महीने बाद कितनी होगी। तो यानी कि हमें टाइम जो दिया है वो कितना दिया है, 7 मंथ। टी की वैल्यू में रखनी है 7, तो h 7 1.75 0.5 मल्टीप्लाई 7, तो हो जाएगा 1.75 3.5। देखो जिन बच्चों की क्लियर बेसिक है, बेसिक जो क्लियर है तो ठीक है, और अगर नहीं क्लियर है तो उनको अच्छे से करना। देखो यहाँ पर प्लस करने पर कई बच्चे गलती कर सकते हैं, क्योंकि आप 8th क्लास पढ़ के 9th में आ रहे हो सकता है आपने 8th में चीजें अच्छे से ना पढ़ी। तो देखो जब भी पॉइंट वाले नंबर को प्लस करते हैं तो हमेशा पॉइंट के नीचे क्या लिखते हैं, पॉइंट। तो 5 का 5, 7 5 12, 1 कैरी है इधर, 3 1 4 1, तो आ गया 5.25, यानी 7 मंथ में उसकी हाइट जो होगी वो होगी 5.25 फीट। दूसरे में हमें क्या करना है, टेबल बनाना है। तो ध्यान से देखना, 0 से लेकर आपको 10 मंथ लिखने हैं, ठीक है इसमें। तो यहां पर पहले क्या आ जाएगा, टी फॉर क्या हो जाएगा अपने पास, टाइम। h फॉर हो जाएगा हाइट। अब टाइम में पहले रखना है 0 1 2 3, ऐसे ही आपको कहां तक लिखना है, 10 तक। तो 2 मैं समझा दे रहा हूं, बाकी आप लोग कर लो। अब यहां पर टी की वैल्यू 0 रखनी है, तो रखो 1.75 प्लस 0.5 इंटू 0, तो जो हो जाएगा 1.75 0, तो आंसर आ गया 1.75। उसी तरह हमें किसको रखेंगे, टी की वैल्यू 1 रखेंगे। अब जब 1 रखेंगे तो कितना आएगा 1.75 0.5 मल्टीप्लाई 1, 1.75 0.5। फिर से वही बात है, पॉइंट के नीचे क्या लिखना है, पॉइंट। ये आ जाएगा अपने पास 2.2
इस तरह से आपको 10 तक कंप्लीट करनी है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया तो बाकी के 3 क्वेश्चन आसानी से हो जाए। देखते हैं कैसे करेंगे। अब मोबाइल फोन इज वॉट, यानी कि मोबाइल फोन है जिसको 10,000 रुपए में खरीदा गया है। हर साल उसकी जो वैल्यू है वो 800 रुपए डिक्रीज हो रही है। तो अगर मैं यहां पर उसने बोला है V4 होता है वैल्यू, T4 होता है टाइम, तो मैंने बोला पहले बनाओ एक्सप्रेशन, तो यहां लिखेंगे V यानी कि उसकी वैल्यू कितनी रह गई है, ब्रैकेट में लिखा T कितने टाइम में रह गई है। तो फिक्स क्या है ये बताओ, 10,000। इसमें प्लस करेंगे माइनस, जब वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्लस करना है, डिक्रीज हो रही है तो माइनस करना है। 800 मल्टीप्लाई आ जाएगा T, ये बन गया हमारा लीनियर एक्सप्रेशन, यानी थर्ड वाला पार्ट। फर्स्ट में क्या पूछा है, आफ्टर 3 ईयर, यानी T की वैल्यू आपको कितनी रखनी है 3, तो रखो V3 10,000 माइनस 800 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 2,400। 10,000 को 2,400 से माइनस करना है, ये कितना बचेगा 7600। ये उसकी क्या आ गई आफ्टर 3 ईयर कॉस्ट कितनी रहेगी। अगले में क्या करना है, अगले में बनानी है हमें टेबल, और टेबल कैसे बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे वैल्यू और नीचे लिखेंगे टाइम, 0 1 2। जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन में बताया वैसे आपको वैल्यू रखनी है, पहले T की वैल्यू 0 रखनी है तब आंसर लिखना है, उल्टा लिख दिया ना, ऊपर आ जाएगा टाइम और नीचे आ जाएगी वैल्यू। तो इसी तरह से जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया उसी तरह से आपको करना है बेटा। बस तुम्हारी वर्ड प्रॉब्लम ही इंक्रीज हुई है, इसमें और क्वेश्चन नहीं हुआ है। 9th क्लास का सेम टू सेम सिलेबस तो वही सब कुछ है, बस थोड़े वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन ऐड कर दिए, तो उनको अगर हम आसानी से समझ सकें और एक एक पॉइंट को समझें तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। देखो पॉपुलेशन कितनी है 750, हर साल 50 पीपल क्या करते हैं बताओ, फ्रॉम अ नियर बाई सिटी टू द विलेज। अब इस पॉइंट को समझना, टू द विलेज, कोई बगल वाली एक सिटी है, वहां से विलेज के अंदर कुछ लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं यानी इंक्रीज हो रहे हैं। हमें लेना किस किस में, पी यानी पॉपुलेशन, टी यानी टाइम, तो यहां लिखेंगे पी ब्रैकेट में टी, कांस्टेंट वैल्यू क्या है 750, प्लस चेंज क्या होगा हर साल सिटी, ठीक है, सिटी में कितने लोग आएंगे तो 50 इंटू टी, T4 हो गया तुम्हारे पास टाइम। सेक्रेट फर्स्ट में क्या करना है बताओ 6 ईयर, यानी कि टी की वैल्यू में कितनी रखनी है 6। मैंने बोला था ना सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो 1000 पीपल जो है 1050, ये इतने लोग क्या होंगे 6 साल बाद उस गांव में आ जाए, टोटल हो जाएंगे। दूसरे में क्या बनाना हमें, टेबल बनानी है, तो सेम इधर लिखना है आपको टाइम, इधर लिखना है पॉपुलेशन, 0 1 2 3 से लेकर कहां तक 10 तक। देखो सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है। लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। एक टेलीकॉम कंपनी है जिसमें चार्ज ले रहा है 600 रुपए किसी भी सर्टेन रिचार्ज के लिए, और फिर वो रिचार्ज जो है 15 रुपए ईच डे, हर दिन 15 रुपए कम हो रहा है, कम हो रहा है तो क्या करेंगे माइनस। हमसे बोला है कि एक्स में बताओ इसका जो एक्स की वैल्यू जो वेरिंग होगी, और हमको जो लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है उसमें बी हो गया बैलेंस और एक्स हो गया दिन, तो बैलेंस ब्रैकेट में एक्स, क्योंकि कितने दिन होंगे तो 600 माइनस करेंगे क्योंकि रिड्यूस हो रहा है 15 मल्टीप्लाई एक्स। एक्स क्यों लिया उसने बोला है कि एक्स डेज हो, तो दूसरे में पूछ रहा है कितने दिनों में ये बैलेंस खत्म हो जाएगा, यानी बैलेंस कितना रह जाएगा 0। तो 600 माइनस 15x इक्वल टू क्या रखोगे 0, क्योंकि जो भी हमारा टोटल बैलेंस था उसकी वैल्यू हमें क्या रखनी है 0। उसने बोला ना ये अपना B4 बैलेंस ही तो था, तो इक्वल टू हमने 0 रख दिया, क्योंकि उसने पूछा कि बैलेंस जो है वो रन आउट हो जाए, रन आउट मतलब होता है खत्म हो जाए, तो प्लस वाला उधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई कितनी 40। तीसरे में हमें टेबल बनानी है, सिमिलरली
यहाँ लिखना एक्स, एक्स क्या होता है अपने पास, डेज, और बी क्या होता है अपने पास, बैलेंस। आपको रखना है 0 से लेकर, दो 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाया। तो हमारी यहाँ पर 2.4 खत्म हो गई है। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखना। फिर भी अगर कोई दिक्कत लगे तो अपना डाउट कमेंट में जरूर रखना, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और अगली वीडियो में उसके डाउट को बताऊंगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैथ की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अपन हर एक बेसिक पॉइंट से हर क्वेश्चन करेंगे।